महाभारत एक ऐसा विषय है, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है। कहा जाता है कई लोग अपनी मति अनुसार, ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा, ऐसा किसी विद्वत महापुरुष के द्वारा नहीं कहा गया, लेकिन कुछ लोग जिनको ना शास्त्र का ज्ञान है, ना पढ़ते हैं, न किसी महापुरुष की वाणी सुनते हैं, वो साधारण लोग कहते हैं कि साधारण जनमानस को महाभारत ना घर में रखनी चाहिए और ना महाभारत पढ़नी चाहिए। अब कोई उनसे पूछे कि ये बात जो आप कह रहे हैं कहाँ लिखी है, तो उनके पास कोई देने को उत्तर नहीं होता, क्योंकि मन मर्जी का काम हम लोग करते हैं। इसने उससे कहा, उसने उससे कहा, बिना जाने, बिना पढ़े, बिना ग्रंथ में ढूंढे, बस ऐसे ही हम उस चीज को मान लेते हैं, जबकि ये सर्वथा गलत है। महापुरुष कहते हैं अरे महाभारत एक ऐसी अद्भुत रचना है, एक ऐसा ग्रंथ है कि जो महाभारत कथा को समझ ले, जो महाभारत का पाठ अध्ययन कर ले, उसके जीवन में कभी हार हो ही नहीं सकती। उसको हमेशा जीत ही जीत मिलेगी, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो कहा, पांडवों ने उसका अनुसरण किया और उनको विजय मिली। कई कहते नहीं नहीं, महाभारत घर में रखते हैं तो महाभारत घर में रखने से घर में झगड़ा हो जाता है। महाभारत इतना विशाल ग्रंथ है कि एक एक श्लोक भी अगर आप महाभारत का पढ़ेंगे तो 7 साल लग जाएंगे। अब 7 साल के बीच में क्या आपके घर में कोई झगड़ा नहीं होगा? हो सकता है ना। और अगर वो झगड़ा हो जाए तो उसका जो पूरा ब्लेम है वो किस पर? बोले महाभारत घर में रखिए इसलिए झगड़ा हो रहा है। ये सर्वथा अनुचित है, गलत है। हमारे जितने भी शास्त्र महापुरुषों ने, और ये तो व्यास वाणी है, भगवान श्री वेदव्यास की वाणी है। भगवान श्री वेदव्यास ने जो लिखा है उससे आपके घर में आपदा आ जाए, विपत्ति आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपितु जितनी विपत्ति आपके जीवन में है उसको समझ के, पढ़ के सब आपके जीवन से दूर चली जाएगी। इसलिए 2 तरह का अध्यात्म होता है। एक होता है मन माना अध्यात्म, जो आजकल के ज्यादा लोग करते हैं। जो मन ने कहा सो कर लिया, जो पड़ोसियों ने कहा सो कर लिया। लेकिन एक अध्यात्म होता है जो शास्त्र कहते हैं उसको श्रवण करके उन पर चला जाए, उस मार्ग पर चला जाए, और वही भक्ति, वही अध्यात्म, वही धर्म हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। महाभारत के प्रसंग के माध्यम से सुनाया गया कैसे 5 पांडवों ने अपना जीवन श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके, समर्पण भाव अपने हृदय में जागृत करके भगवान की प्राप्ति कर ली। क्योंकि भक्ति का दूसरा नाम कोई है तो वो है समर्पण।